दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साहित्य दर्शन लाइव में। कैसे लाएं 80% मार्क, इस प्रकार से लिखेंगे तो ज़रूर आएगा। ध्यान से सुनिए, पूरी बात को सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे भी जुड़िए, पूरे देश में फैला दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, यह आपको मैं नमूने के तौर पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, नमूने के तौर पे दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको खंड डालना है। खंड अ है तो खंड अ, प्रश्न संख्या 1 है तो 1। जितना सुंदर से सुंदर, जितना हेडिंग डाल कर लिख सकते हैं उतना बेहतर होगा। जैसे यह दे दिया है तो इसमें जो आपका व्याख्या करने वाला है कि इसका अनुवाद कीजिए, तो संकेत आप डालेंगे कि कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद अन्वय जरूर लिखेंगे, आपको देख के लिखना है। असाइनमेंट की बात कर रहे हैं और थ्योरी की भी बात कर रहे हैं। थ्योरी और असाइनमेंट लिखने का तरीका एक भी है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, सर कैसे लिखें कि इतना नंबर आए, कैसे पास हों। बहुत कन्फ्यूजन भी रहता है, बहुत लोगों का बैक भी लगता है। और इस प्रकार से आप लिखेंगे तो 70 आराम से आएगा, और बेहतरीन लिख दिए तो 75-80 तो आ ही जाएगा। असाइनमेंट आपको 25-26, 30 में 25-26 आराम से सबको मिल जाता है। और थ्योरी में 70 में यदि 50 पा गए तो फिर पूछना ही क्या, 75% सीधा बन गया। 55 पा गए तो 80% बन गया। ठीक है, बेहतरीन तरीके से लिखेंगे, अच्छे राइटिंग में आ जाएगा। अन्वय तो आपको थ्योरी वाले में तो याद करके जाना है, लिखना है। यहाँ पे आप देख के लिखना है, तो फिर घबराना ही क्या। उसके बाद आप अनुवाद लिख देंगे। अनुवाद ऐसे हेडिंग डाल के देखिए। ठीक है, अनुवाद इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, ना 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 ना। फिर लास्ट में हमें यह भी लिखना है कि इसमें कौन सा वेद है, मंडल है। मतलब हर में यह नहीं रहेगा, लेकिन अधिकतर मतलब कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन सा सूक्त है, यह सब मतलब 2-4 पॉइंट वहाँ पे हमें लिख देना पड़ता है। स्पष्टीकरण में भी आप लिख सकते हैं ये सब चीज़ें, जो भी आपको लगे कि ऐसे कहा जा सकता है। सहस्त्र शीर्षा सहस्त्रम शीर्षाणी यस्य सह। तो इस प्रकार से मतलब आप लिखेंगे ना, ज़रूरी नहीं कि आप पूरे पॉइंट लिखें, लेकिन इसमें से 1-2-3 पॉइंट भी आप लिख दिए तो फिर आपका वह बेहतरीन हो जाता है। यह सब ट्रिक रहता है, ये सब हम आपको दांव बता रहे हैं। यह भी संदर्भ वाला, हाँ आप संदर्भ वाला देखिए। संदर्भ, ठीक है, संदर्भ यहाँ से। ठीक है, संदर्भ या फिर उसी को प्रसंग को क्या कहते हैं, अन्वय भी कह सकते हैं। संदर्भ, यहाँ पे आप संकेत लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक। संदर्भ लिखेंगे कि कहाँ से लिया गया है और कहाँ से लिया गया है। यदि रचयिता या लेखक की बात है तो वो भी लिखेंगे। अन्वय आप लिख देंगे, या फिर प्रसंग नहीं याद है तो प्रसंग लिख देंगे हिंदी में। संस्कृत में लिखेंगे तो ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद अनुवाद आप लिख देंगे। ठीक है, अनुवाद। यह तो असाइनमेंट मान लीजिए कि एक एक लाइन छोड़ के लिख रहे हैं, चल रहा है, लेकिन थ्योरी में आप लाइन मत छोड़िएगा। भले ही थोड़ा सा दूर दूर साफ साफ लिखिए, लेकिन लाइन छोड़ेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि ज़बरदस्ती यह पेज भरने की कोशिश की जा रही है। इस स्टूडेंट ने ज़रूर यहाँ पे छोड़ा है, लेकिन आपके पास इतना स्पेस ज़रूर रहता है। असाइनमेंट वाले में आप छोड़ के भी लिख सकते हैं, लेकिन ये छोड़ेंगे नहीं तब भी आपका बेटर ही रहेगा। फिर लास्ट में देखिए व्याकरण यानी स्पष्टीकरण जरूर दीजिए। पॉइंट में 1-2-3 पॉइंट भी बहुत है, 4-5-6 देने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 पॉइंट भी बहुत है। तो यह एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। अब देखते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन। यदि कोई सारांश पूछ दिया तो सारांश आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, सारांश इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस स्टूडेंट ने हेडिंग नहीं डाला, फिर भी इसका 25-25 नंबर आया था असाइनमेंट में, और आपका ज़्यादा भी आ सकता है। थ्योरी में तो आप 70 नंबर का आता है, तो थ्योरी आप लिखेंगे तो और बेटर हो जाएगा। देखिए बीच बीच में हेडिंग डाल के लिखा कीजिए। बीच बीच में इस प्रकार से आपको लिखना है, और यहाँ पे हेडिंग एक डाल देना है, और यहाँ पे भी एक हेडिंग डाल देना है। यानी एक पेज पे आप 2 या 3 हेडिंग डाल देते हैं तो फिर और ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। नमूने के तौर पे हम एक स्टूडेंट से मंगाए थे और यहाँ पे आपको सामने दे रहे हैं। देखिए व्याख्या में संकेत आपने दे दिया, संदर्भ दे दिया कि कहाँ से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तुत लालित्यमय, भावपूर्ण, सारगर्भित एवं मनोरम संस्कृत श्लोक हमारी कठोपनिषद के खंड 2 से लिया गया है, जिसके रचयिता वेद व्यास जी हैं। इस प्रकार से और भी चढ़ा बढ़ा के लिख सकते हैं कि महामहिम, मतलब कि और भी ज्ञाता, विद्वान, महापंडित। इस प्रकार से प्रसंग लिखिए, फिर अन्वय लिखिए, फिर उसके बाद अर्थ लिखिए। ठीक है, और किन्हीं 4 शब्दों पे व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रकार से हम आपको पूरा दिखा देते हैं। तो इस तरीके से आप लिखते हैं सब चीज़ों को ना, तो आपके ऊपर बेहतरीन प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ठीक है, हम सभी टाइप के क्वेश्चनों को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे, जैसे कि देखिए यहाँ पे रेखा चित्र बना दिया गया,
आप रेखा चित्रों का प्रयोग करते हैं तो और बेटर हो जाएगा, आपका पेज भी भर जाएगा और लिखना भी ज़्यादा नहीं होगा, और सीधे सीधे एग्जामिनर पकड़ लेगा कि अच्छा हाँ यह सही चीज़ें लिखे हैं, और सीधे उसके दिमाग में जाएगा, सीधे देख के पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसे सब चीज़ें बनी हैं। अब समीक्षा लिखनी है, पहले आपने पॉइंट लिख दिया कि कौन कौन से पॉइंट है, फिर उसके बाद बारी बारी से उसको व्याख्या कर दिए। यह भी तरीका अच्छा है हेडिंग बनाने का और अच्छा प्रभाव डालने का। और लास्ट में क्या है कि अनुवाद वाला है, तो इस प्रकार से आप लिखिए, उस शब्दों को अनुवाद कीजिए। तो इस प्रकार से आप जब सही चीज़ें लिखना जारी कर देते हैं ना, तो आपके असाइनमेंट में बेहतरीन प्रभाव पड़ता है। असाइनमेंट में आपका 25-26 आराम से आ जाएगा, और उसमें 50-55, ठीक 55 नंबर यहाँ से, 25 नंबर यहाँ से, कितना हो गया 80 है। ठीक है, साफ राइटिंग में और सही तरीके से लिखेंगे तो इस प्रकार से नंबर आ जाएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, पूरे भारत में फैला दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ठीक है, आपसे कोई फेल नहीं होगा और सबका 70 से 80% के बीच में ही आएगा। इस तरीके से आप लिखिए और फिर अपना रिजल्ट बताइएगा। ठीक है, आपके जो भी सवाल सुझाव है कमेंट के माध्यम से बताइए। बाकी टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पर आपको सभी चीज़ों का PDF मिलता है। और क्या, और जो भी आपको पूछना है वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे भी। ठीक है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कैसा लगा। सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, लोगों से भी कराइए। आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, यह कैसी बात है।